पीएम मोदी पोलैंड के रास्ते करीब 20 घंटे की ट्रेन यात्रा कर यूक्रेन पहुंचे हैं। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक नए आयाम पर पहुंच गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यूक्रेन, रूस और पश्चिमी देशों की मीडिया पीएम मोदी के इस दौरे को किस तरह से देख रही है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। यूक्रेनियन अखबार द क्यू इंडिपेंडेंट ने पीएम मोदी के यूक्रेन यात्रा को प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर जगह दी है। उसने पुतिन से गले मिलने के बाद मोदी क्यों जाएंगे, क्या यूक्रेन उनके गठबंधन में सेंध लगा सकता है, नाम की हेडलाइन से वेबसाइट लिखती है कि यह यात्रा मोदी की पुतिन से बातचीत और गर्मजोशी से भरे गले मिलने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए की गई है। रूस के नई दिल्ली से अटल संबंध हैं, बावजूद नई दिल्ली ने रूस का खुलकर समर्थन करने से परहेज किया है। संभवतः वह पश्चिम के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। पश्चिम ने भी भारत पर अपनी स्थिति बदलने या नरम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला। अमेरिका भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए एक संभावित साझेदार के रूप में देखता है, जिसके नई दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। भारत की भूमिका को रूस और पश्चिम के बीच तंग रस्सी पर चलने के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं रूसी न्यूज वेबसाइट द मॉस्को टाइम्स ने क्या मोदी की यूक्रेन यात्रा एक संभ्रांत वर्ग का शांति मिशन है नाम की हेडलाइन से एक ओपिनियन पीस छापा है, जिसमें वेबसाइट लिखती है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चाहे जानबूझकर या अनजाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पुतिन के विशेष सैन्य अभियान के प्रमुख समर्थकों में से एक बना हुआ है। मोदी कुछ ही महीनों के भीतर दोनों युद्धरत पक्षों के क्षेत्र में जाकर निष्पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस 20 घंटे की ट्रेन यात्रा पर जाने वाले हैं, उससे पता चलता है कि जेलेंस्की के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी मध्यस्थ के तौर पर नहीं बल्कि संदेशवाहक के तौर पर क्यों जा रहे हैं। पश्चिम के सहयोगियों को ये उम्मीद थी कि नई दिल्ली का रूस से अच्छे संबंध युद्ध की समाप्ति में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके इस स्टैंड को पश्चिम के सहयोगियों की उम्मीद को तोड़ने के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। वहीं एबीसी न्यूज वेबसाइट ने भी पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को प्रमुखता से जगह दी है। वेबसाइट ने नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा जटिल है, खास तौर पर रूस के साथ भारत के संबंधों के कारण नाम की हेडलाइन से वेबसाइट लिखती है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा उसी समय जुलाई के आरंभ में ही तय हो गई थी जब उन्होंने रूस की यात्रा की थी। यात्रा रूस यात्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चुनी गई है। जेलेंस्की से बातचीत करने और वहां भारतीय हितों को सुरक्षित करने, रूसी अतिक्रमण को रोकने और पश्चिम को संतुष्ट करने का एक अवसर है। वेबसाइट आगे लिखती है कि इस यात्रा से पश्चिम को कुछ आश्वासन मिलेगा, लेकिन ये स्पष्ट रहेगा कि भारत मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है और मोदी की यात्रा से इस धारणा में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि रूस मोदी की इस यात्रा पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इसमें तब तक चिंता करने की बात नहीं है जब तक कि रूस के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक बयान न दिए जाएं। उधर बीबीसी पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को भारत के लिए एक कूटनीति चुनौती के रूप में देख रहा है। बीबीसी ने मॉस्को के बाद क्यू की यात्रा पर मोदी के लिए कूटनीतिक कड़ी चुनौती नाम की हेडलाइन से अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि पीएम मोदी की यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्यू और कुछ पश्चिमी देशों ने जुलाई में मोदी की रूसी राजधानी यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो वेबसाइट ने सवाल किया है कि तो क्या मोदी जेलेंस्की और अन्य पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए कीव का दौरा करने जा रहे हैं या दौरे पर हैं। इसके जवाब में लिखा है कि पूरी तरह से नहीं। यह देखना आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत दो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों या गुटों के बीच अपने संबंधों को संतुलित करता है। भू राजनीति के प्रति देश के प्रसिद्ध गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने दशकों तक इसके लिए अच्छा काम किया है। भारत पश्चिमी ताकतों या किसी और को खुश करने के काम में नहीं है। यात्रा भारतीय हितों को आगे बढ़ाने, कीव के साथ दोस्ती को फिर से मजबूत करने और जारी युद्ध के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए है। हालांकि यात्रा का समय यह दर्शाता है कि भारतीय राजनयिकों ने मोदी की मॉस्को यात्रा पर अमेरिका की तीखी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में जरूर रखा है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।